हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका शीर्षक है एक आत्मा। यह कहानी मुंबई से भेजी हुई है, जो कि राजू ने भेजी है। इनकी उम्र 32 वर्ष है। ये पेशे से एक ऑटो चालक है और तकरीबन 4 सालों से मुंबई में ऑटो चला रहे हैं। इनका कहना है इनके साथ भी एक अजीब सी घटना हुई है, जिसके बारे में इन्होंने हमें बताया है। तो चलिए इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी में सुनते हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ मुंबई में एक छोटे से कॉलोनी में रह रहा था। एक दिन अचानक मुझे काफी बुखार हो गया। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस कारण मैं ऑटो लेकर बाहर नहीं निकला। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरे पास कभी किसी पैसेंजर की कॉल आए, लेकिन उस दिन मेरे पास एक कॉल आई। मैंने पूछा कौन, तो उधर से एक औरत की आवाज आई कि आप मुझे मेरे अपॉइंटमेंट तक छोड़ देंगे। मैंने कहा आखिर तुम हो कौन और तुम्हें किस जगह पर जाना है। तो उसने बताया कि जब आप सुबह में रिक्शा लेकर चौराहे की तरफ निकलेंगे तो मैं वहीं पर आपको मिलूंगी। मैं उससे और कुछ पूछता, इसी के बीच उसने फोन रख दिया। मैं लगातार यही सोच रहा था कि आखिर कौन है जो इतनी बेचैन है। अगर उसे कल जाना है तो आज कॉल क्यों किया। मैंने सोचा ठीक है, इतने बड़े शहर में किसी की कोई भी समस्या हो सकती है, मुझे क्या मालूम। चलो कोई बात नहीं। कल भी मेरा तबीयत उतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैं हर रोज तबीयत का बहाना लगाकर रुक नहीं सकता था। इसी कारण से मैं उस दिन ऑटो लेकर निकल गया। जब मैं उस चौराहे के बगल में पहुंचा, सच में मैंने वहां एक औरत को देखा जो मुझे हाथ दिखा रही थी। मैंने उससे पूछा आपको कहाँ जाना है, तो उसने उसे बताया कि आप आगे से थोड़ी दूर दाहिने ले लेना, वहां पर एक अपार्टमेंट है, मैं वहां पर रहती हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, और मैं उस औरत को पीछे पर बैठा लिया और उसके अपार्टमेंट की ओर चलने लगा। जैसे ही मैं अपार्टमेंट के पास अपने ऑटो लगाकर खड़ा हुआ, औरत झट से ऑटो से निकलकर अपार्टमेंट की तरफ दौड़ती हुई भाग गई। मैं उस औरत की तरफ चिल्लाते हुए कहा अरे मेरे पैसे तो देते जाइए, लेकिन वह औरत मेरी एक भी ना सुनी और अपार्टमेंट की और तेजी से भाग गई। मैं ऑटो से निकलकर वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछा अभी जो औरत अंदर आई है उसने मेरे पैसे नहीं दिए हैं, आप उसका रूम नंबर बता सकते हैं। तो गार्ड ने कहा मैं सुबह से यहीं हूँ, अभी किसी भी औरत ने अंदर नहीं गया है। और तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो एकदम चौंक गया था। मैंने कहा अरे अभी अभी तो आपके सामने से एक औरत गुजरी है और आप कह रहे हैं कि आपने उसे देखा नहीं। उस गार्ड ने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा देखो तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, मैंने किसी औरत को नहीं देखा है। मैं काफी देर तक क्या सोचता रहा कि आखिर वह औरत सच में थी क्या कोई आत्मा जो क्षण भर में हमारी नजरों से दूर हो गई। जब मुझे डर जैसा लगने लगा तो मैंने तुरंत ही वहां से ऑटो लेकर अपने घर की तरफ चलने का फैसला किया। जो मैंने अपने मोबाइल में पिछले दिन आए उस नंबर पर कॉल किया, तब उस नंबर पर कॉल नहीं लगा। उसके बाद मैं जब उस नंबर के लिए देख रहा था कि आखिर ये नंबर है किसका और पहचानने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने देखा कि मोबाइल में उस समय की कोई कॉल नहीं है। ये घटना मेरे जीवन की सबसे अजीब घटनाओं में से एक थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।